ना मैं किसी धर्म के खिलाफ बोल रहा हूं आज तक। आप लोग बिना बात की बात बना देते हो कुछ भी। मैं पाखंडवाद के खिलाफ बोलता हूं, धर्म के खिलाफ नहीं। भगवे के नाम पर, धर्म के नाम पर पाखंड का नाम देकर एक साधवी को टारगेट करना दुखदाई भी है, निंदनीय भी है। हरियाणा में सोशल मीडिया और समाज से जुड़ा एक विवाद इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। मामला जुड़ा है हर्ष छिकारा और साध्वी देवा ठाकुर के बीच हुए बयानबाजी से, जहां एक नए घर के शुभ मुहूर्त कार्यक्रम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब मानहानि तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। दरअसल हर्ष छिकारा के नए घर का शुभ मुहूर्त 11 फरवरी को रखा गया था। इस कार्यक्रम को लेकर साध्वी देवा ठाकुर ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान उनके खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए थे। साध्वी देवा ठाकुर का कहना है कि उन पोस्टरों के जरिए न सिर्फ उन्हें बल्कि राजपूत समाज को भी नीचा दिखाने की कोशिश की गई। हर्ष छिकारा ने अपने नए घर के बाहर मेरी फोटो लगवाई और उस पर आपत्तिजनक बातें लिखवाई। ये मेरे और मेरे राजपूत समाज का अपमान है। मैं इस मामले में मानहानि का केस करूंगी। हमारा समाज इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी इस तरह की बातें कहे। साध्वी देवा ठाकुर ने हर्ष छिकारा के नए घर को लेकर भी तीखी टिप्पणी की और कहा कि इस तरह के घर को महल बताना गलत है। आज सोनीपत के अंदर कोई महल बता रहे हैं बना है, पुरुष आज उस महल का मुहूर्त किया गया है। पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बहुत सारी मंगल कामनाएं। इस महल के ऊपर जब ताला लगा था ना, मैंने जब भी विरोध नहीं किया और मजाक नहीं उड़ाया और खुला जब भी हमें कोई लेना देना नहीं था। पर आज जिस तरह से महल बनाकर, महल का नाम देकर साध्वी देवा ठाकुर का पोस्टर लगाकर प्रदर्शन करना, क्या हरियाणा की जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ, ये ठीक है? क्या ये मुहूर्त करने वाला व्यक्ति के घर में बेटी नहीं है छोटी सी, इसकी पत्नी नहीं है, साले की वाइफ नहीं है, और भी महिलाएं वहां आती होंगी? क्या एक महिला का पोस्टर लगाकर इस तरह से अपमान करना शोभा देता है? विशेषकर एक राजपूत परिवार की लड़की, एक साध्वी, एक मंदिर में रहने वाली महिला का अपमान किया गया। हालांकि मेरा इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई वाद विवाद भी नहीं था, पर मेरा पोस्टर लगाना अपने महल के मुहूर्त पर, यह बात मेरे समझ में नहीं आई कि एक राजपूत लड़की का अपमान करना था मानसिकता में, या फिर एक साध्वी का अपमान करना था, या भगवे का अपमान करना था। देखिए, मेरे पास ज़्यादा से शब्द तो नहीं है, पर मुझे बहुत अंतरात्मा से किसी की कभी भी बददुआएं नहीं लेनी चाहिए, कभी भी किसी के मन और आत्मा को हर्ट नहीं करना चाहिए। सबके बच्चे हैं, सबका परिवार है, सबका जीवन है, और अगर आपने ये काम इस तरह से इस मानसिकता को रखते हुए किया, ना तो मेरा रक्त कमजोर है, ना मेरा वक्त कमजोर है, ना मेरा समाज कमजोर है, और ना मेरा साधु समाज कमजोर है, ना मेरा सनातन धर्म कमजोर है। वक्त आएगा, जवाब देंगे। और सुनिए, इतिहास गवा रहा है, यहाँ बड़ी बड़ी विरासतें मिटी हुई है, बड़े बड़े खानदान खत्म हुए हैं, बड़ी बड़ी चीजें खाक हुई हैं। आपने जो ये काम किया है, इसका परिणाम भी परमात्मा माँ भवानी एक न एक दिन आपको जरूर देगी। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। दूसरा, आपने एक महिला के इस तरह से पोस्टर लगाकर अपने मुहूर्त पे जो काम किया, ये तेरी अंतरात्मा, तेरा मन एक दिन जब रोएगा, आंसू आएंगे, तो तुम्हें ख्याल आएगा। रही रजवाड़े होने की बात, दूसरी बात और सुन के जाना मेरी, मैं साधु जरूर हूं। अगर तू खून की बार बार बात कर रहा है और राजपूतों को नीचा दिखाने की बात कर रहा है, तो ध्यान से सुन। हमारे महल भी रहे और हमारे महल आज भी है। जितनी की जगह में लोग इस तरह के लोग इस तरह के काम कर लेते हैं ना, महल का नाम देते हैं, आज भी हमारे रजवाड़े के यहाँ इतने से बड़े बड़े तो बाथरूम की जगह है जहाँ पेशाब करते हैं, केवल इतनी जगह। दूसरा, बृजभूषण शरण के आज भी, अगर हरियाणवी भाषा में कहूँ, इतनी जगह में तो बाथरूम करे, ठीक। तीसरा, साध्वी देवा ठाकुर की भी अगर तू बात करता है ना, तूने पोस्टर लगाए अपने महल का नाम लेकर, तो उसके बिना 1.25 एकड़ में देवाजी धाम है और अपनी खुद की विरासत में, और 5 रुपए नहीं लिए आज तक किसी से। और सुन, 40 फीट के कमरे में बेडरूम में सोती है साध्वी देवा ठाकुर, पर कभी प्रदर्शन नहीं किया। शायद ही हरियाणा में किसी का इतना बड़ा बाथरूम होगा 15 बाई 15 का,
तो इस तरह के घमंड की अहंकार की बात छोटे और अच्छे लोग करते हैं, 2 कोठड़े बना के 2 ईंट लगा के, और तू महल 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 हो रहा है। ये गाड़ी घोड़ों की बात करता है, आज तू गाड़ी लाके मुहूर्त पे, मैं तो 2016 से ले रही हूँ सारी चीजें, और मांगा नहीं तुम्हारी तरह, दिया नहीं मुझे किसी ने। मेरा अपना व्यक्तिगत काम है, अपनी व्यक्तिगत मेहनत है। पर हाँ, भगवे के नाम पर, धर्म के नाम पर पाखंड का नाम देकर एक साध्वी को टारगेट करना दुखदाई भी है, निंदनीय भी है। और हरियाणा की जनता से अपील करना चाहती हूँ, अगर तुम्हारा इंसान, तुम्हारी रजवाड़ी, तुम्हारा सनातन अगर बचा हो तो इस व्यक्ति को जवाब जरूर देना, एक लड़की के नाते, एक औरत के नाते, एक साध्वी के नाते। इधर इन आरोपों के बाद हर्ष छिकारा ने सामने आकर अपना पक्ष रखा और कहा कि उनका मकसद किसी को भी नीचा दिखाना नहीं था। साध्वी जी उम्र में मुझसे बड़ी हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। हमारे नए घर का शुभ मुहूर्त था, कार्यक्रम बड़ा था और मैं पूरे दिन व्यस्त था। हो सकता है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसे पोस्टर लगाए हों। जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी, मैंने तुरंत वो पोस्टर हटवा दिए। मेरा मकसद किसी भी समाज या व्यक्ति का अपमान करना नहीं था। हर्ष छिकारा ने कहा कि साध्वी हर समाज की होती है और इस मामले में जात पात की बातें नहीं लानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर साध्वी देवा ठाकुर मानहानि का केस करना चाहती हैं तो वो उनका अधिकार है, लेकिन उनकी तरफ से किसी को नीचा दिखाने की कोई मंशा नहीं थी। आप उम्र में मेरे से बड़ी हो और बड़ी बहन, मेरा मानना ये है माँ के समान होती है, और आप तो फिर भी एक साधु संत वाला चोला पहनती हो, तो उससे भी उच्चतम दर्जा हो गया आपका। मैं सीधा बाई नेम वीडियो बनाता हूँ, बाई नेम जो बातें होती हैं वो करता हूँ, घुमा फिरा के नहीं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आपको नीचा दिखाने से मेरे को क्या मिल जाएगा। इतना भारी प्रोग्राम था, इस लेवल का प्रोग्राम था, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मैं 1 सेकंड के लिए मैं कहीं बैठ भी नहीं पाया। और जो इतना ज्यादा प्यार प्रेम था, हम सभी को तो जानते नहीं, उनमें से कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं, 1-2% जो कुछ न कुछ प्रोग्राम को खराब कर देते हैं या अव्यवस्था का फायदा उठा लेते हैं। अब ये पोस्टर बैनर जो आपको लेके किसने बनवाए, कैसे बनवाए, ना तो मुझे पता और ना ही मेरा ऐसा कोई उद्देश्य है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं, सिर्फ आपको नहीं, किसी को भी। तो इतना ही कहना चाहूंगा आपको भी, और जो आपके पास ये जो इतने प्रिय मेरे पत्रकार साथी हैं जो 1 सेकंड में हर्ष छिकारा के खिलाफ बस वीडियो देखी जाए उड़ा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी एक तो जातिवाद रंग ना दो हर चीज को। सर्व समाज यहाँ पे आया हुआ था, सर्व समाज मेरे से प्यार करता, सर्व समाज से मैं प्यार करता हूं। दूसरा, धर्मवाद का रंग ना दो। हाथ जोड़ के विनती है, हर चीज में मुद्दा मत बनाया करो, कि तो मुद्दा मत घुसाया करो। जब भी वे पोस्टर जो थे वहां भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, मैं आगे पीछे घूम के ये भी नहीं पढ़ सकूं था क्या है क्या नहीं। सब कोई ना कोई फोटो तस्वीर, क्योंकि गिफ्टों के लिए मैंने हाथ जोड़ के सभी को मना किया था, लेकिन फिर भी प्रेम में मेरी फोटो, मेरे परिवार की फोटो या किसी क्रांतिकारी की फोटो मेरे को दे देगा जाऊं थे, तो मेरा फेस सिर पे ऐसे रहता, यही नहीं पता लगा था कौन क्या देने लग रहा है क्या नहीं। जब उस पोस्टर को मैंने खुद घूम के देखा, मेरी टीम को बोल के उसी टाइम उन बैनर पोस्टरों को वहां से हटवा दिया गया था, और हटवा के साथ पढ़वा दिया गया था। और पढ़ा भी पता किस साइड से था, जिस साइड हर्ष छिकारा छप रहा था, हर्ष छिकारा की तरफ से ही पढ़ा गया था। तो मेरे हिसाब से ये नहीं होता कि हर चीज में विरोधी करना जरूरी होता है। दूसरी बात, इतने बड़े प्रोग्राम के अंदर हम सभी इंसानों को जानते नहीं है, सभी की सोच को जानते नहीं है, सबकी विचारधारा को नहीं जानते हैं। अब क्या पता किसकी क्या विचारधारा हो, क्या विचारधारा लेके आ जाए। लेकिन मेरा प्रोग्राम एक घर के मुहूर्त को लेके था, सर्व समाज को लेके था, ना कि किसी का अपमान करने के लिए। मैं स्पेशली आपका अपमान क्यों करूंगा? ना ही तो मैं आपका दुश्मन हूं, ना ही आपका मेरा कभी कोई ऐसा आमना सामना हुआ है कि हम एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। तो हाथ जोड़ के मैं आपको इतना ही कहूंगा, मां समान हो, किसी भी चीज को बेमतलब मुद्दा ना बनाए, पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है। हाथ जोड़ के विनती है, ना मैं किसी धर्म के खिलाफ बोल रहा हूं आज तक,
आप लोग बिना बात की बात बना देते हो कुछ भी। मैं पाखंडवाद के खिलाफ बोलता हूं, धर्म के खिलाफ नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ साध्वी देवा ठाकुर के आरोप हैं तो दूसरी तरफ हर्ष छिकारा की सफाई भरा जवाब। अब देखना यह होगा कि यह मामला आपसी बयानबाजी तक सीमित रहता है या कोई कानूनी मोड़ लेता है। आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।